दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। इन दिनों पूरे देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर घमासान मचा है। यूजीसी के नए नियम पर एक के बाद एक तमाम अधिकारी उत्तर प्रदेश में इस्तीफा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचे घमासान के बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिल्कुल आईने की तरह तस्वीर साफ कर दी और अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया। और साफ तौर पर उन्होंने कहा, उन्होंने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया और कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इन नियमों को और सख्त करने की जरूरत है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक टीवी इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए यूजीसी की गाइडलाइन का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो दरअसल समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं वो लोगों को। यूजीसी की गाइडलाइन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है और इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसको तो और सख्त किए जाने की जरूरत है। इससे पहले आगरा में भी जब आजाद समाज पार्टी की रैली हुई तो चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियमों का स्वागत किया था और उन्होंने इस रैली में साफ तौर पर कहा कि अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं जो काफी चर्चा में बने हुए हैं और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इनका वहीं पर विरोध हो रहा है जो जाति के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत किसे है? द्रोणाचार्य को दिक्कत है। द्रोणाचार्य जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है, सिर्फ उसे इससे दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ द्रोणाचार्य को दिक्कत है जो अंगूठा काटना चाहता है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी का फैसला वापस हुआ तो हम 75% बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, सवर्ण समाज के लोग खासतौर पर इसका विरोध कर रहे हैं और यूपी में अलग अलग जगहों पर विभिन्न संगठन इन नियमों के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। करणी सेना ने तो धमकी देनी शुरू कर दी है। बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने इसके विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो बवाल मचा है उसने पहले सोशल मीडिया पर इसका विरोध हुआ, #UG रोल बैक ट्रेंड होना शुरू हुआ। फिर इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला नियम बताया। अब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के इस बदलाव के विरोध में जब इस्तीफा दिया तो एक और इस्तीफा डिप्टी जीएसटी कमिश्नर का भी हो गया उत्तर प्रदेश में। रोते रोते उन्होंने अपने घर वालों को फोन करके बताया। तो ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यूजीसी का जो नया नियम है वो है क्या और उसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यूजीसी ने 13 जनवरी को एक नया नियम लागू किया और इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 और इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सामान्य वर्ग यानी सवर्ण समाज इससे खासा खफा है। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो यहां तक कहा कि इस नए कानून के जरिए यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बना दिया है। अब यूजीसी का कहना है कि नए नियम की जरूरत एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। नए इक्विटी रूल के तहत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24/7 हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वलिटी स्क्वाड्स और इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा। अगर कोई भी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता को रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। यूजीसी के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका पीआईएल भी दाखिल की गई है और इस पीआईएल में इस नियम को बहुत ही भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 13 जनवरी को जिस नए नियम को अधिसूचित किया है उसका 3C भेदभाव को बढ़ाने वाला है।
याचिकाकर्ता ने इस नियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है और जनहित याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के इक्विटी रूल का जो सेक्शन है 3C, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह नियम यूजीसी अधिनियम 1956 के विरुद्ध और उच्च शिक्षा में समान अवसर देने के अवसर को खत्म करता है। और इसी के तरह के साथ याचिका में इन प्रावधानों को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। यूजीसी के अनुसार इस नए नियम की जरूरत उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ी और अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव के मामले को रोकने के लिए पड़ी है। 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यह डेटा है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा इन नियम को बनाने के पीछे रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को भी वजह बताया गया है। छात्रों का कहना है कि इसमें झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है और इस वजह से किसी पर भी बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इससे किसी भी छात्र को परेशानी होगी और उनका शिक्षण और करियर इससे प्रभावित होगा। वहीं इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को भी जरूरी नहीं बताया गया। इक्विटी स्क्वाड को भी काफी अधिकार दे दिए गए हैं और भेदभाव की जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग का मानना है कि निगरानी व्यवस्था के बिना कैंपस में एक समान और सुरक्षित माहौल नहीं बन पाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों का आयोग से बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है। छात्रों का कहना है कि नया नियम एक तरफा है और इससे भेदभाव को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अब यह मुद्दा राजनीति के अखाड़े में है। राजनीति के अखाड़े में ऐसे है कि जो इधर के लोग हैं उन्होंने इस नियम को बनाया है और जो उधर के लोग हैं ये उनके फायदे का नियम है। सरकार बैकफुट पर आ गई है, कदम पीछे खींचे तो बहुत कुछ नीचे हो जाएगा और कदम पीछे न खींचे तो वहां उनका अपना हार्डकोर जो वोटर है वो दो हाथ करने को तैयार है। और अगर कदम पीछे खींच लिए तो अब उन 85% की राजनीति करने वालों को मौका मिल जाएगा कि सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर सकें, जिसका एक इशारा चंद्रशेखर आजाद ने किया है कि अगर आप मुट्ठी भर लोगों के दबाव में आकर पीछे हटे तो हम 85% लोग सड़कों पर उतरेंगे।